और देखो जो ये मैं एक मैक्सिमम बजट लेके चल रही हूँ ना, जाना आना खाना पीना रहना साइट सीइंग सब कुछ हो जाएगा इसमें। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। वैसे गुड इवनिंग हो रही है पर आदत पड़ गई गुड मॉर्निंग ही बोलने की हमेशा। रात को उठ के भी गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। हाँ, कभी कभी हो जाता है वो। तो आज का जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा उन लोगों के लिए जो गोवा ट्रिप प्लान करना चाहते हैं बहुत सस्ते में, बजट में एकदम। हाँ, तो कैसे आप बजट में एक गोवा की 4 डेज और 3 नाइट्स की ट्रिप प्लान कर सकते हो, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और लाइक ये जो हम प्लान आपको बताने वाले हैं, देखो ये इस प्लान में हम लोग क्या बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं जो बेसिक नीड्स होती हैं कि भाई उनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ऐसे गोवा में खर्चने को आप कितना भी पैसा खर्च सकते हो, लाख रुपया भी कम है, 10 लाख रुपया भी कम है। बिल्कुल। बट जैसे आप गोवा आओ और घूम के सब कुछ सारी चीज़ें देख के सस्ते में कैसे जा सकते हो, मतलब बजट में एकदम बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना है, एकदम लाइक जो आपने मिनिमम बजट सेट करना है वो करके आप कैसे सारी चीजें देख के जा सकते हो। और जो ये ट्रिप हम बता रहे हैं ये हम बता रहे हैं दिल्ली से। तो दिल्ली क्या एक रैंडम हमने जगह इसलिए ले ली क्योंकि दिल्ली का यहाँ से जो डिस्टेंस भी अच्छा खासा है, 2000 किलोमीटर। तो और कहीं से भी आप आ रहे हो तो इससे कम ही डिस्टेंस होगा शायद, और इतना तो नहीं होगा। ज्यादा भी होगा तो आप आराम से मतलब एक अज्यूम कर सकते हो कि भाई कितना आपका और एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है। हाँ, अगर आप किसी और सिटी से आ रहे हो तो। हाँ, तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे शुरू से बताते हैं कि भाई आपको क्या क्या करना है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ना देखो, जब आप बजट में ट्रिप प्लान कर रहे हो ना तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं कल को मेरे को गोवा जाना है तो मतलब मैं एकदम सब कुछ बजट में कर लूँ, ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता। अगर आपको बजट में करना है तो एटलीस्ट 2-3 महीने पहले से आपको एक तो टिकट्स करनी है, और टिकट्स जो स्लीपर की टिकट्स हैं दिल्ली से लेके गोवा की वो 800 रुपए की है, 800 रुपए की मिल जाती है वन साइड। तो दोनों साइड से आपका 1600 रुपए हो जाता है टिकट का, केवल गोवा से लेके दिल्ली से लेके गोवा तक, और फिर वापस गोवा से लेके दिल्ली तक का। हाँ। अब बात करते हैं सेकेंडरी, सबसे ज़्यादा जो महंगी चीज़ पड़ती है गोवा में आने के बाद वो पड़ती है टैक्सी। जब आप रेलवे स्टेशन से अपना जो भी आपका अकोमोडेशन है वहाँ की टैक्सी लेते हो तो उसको आपने कैसे बचाना है, उसको बचाने के लिए आपने क्या करना है, या तो रेलवे स्टेशन से ही बाइक रेंटल ले लेनी है, जो स्कूटर रेंटल मिलता है। प्राइस सब जगह सेम रहता है, और कम से कम लगेज कैरी करो, सबसे बड़ी बात, सो दैट आप उसको स्कूटी पे भी कैरी कर सकते हो, कैरी करके कहीं भी जा सकते हो इधर से उधर। राइट। तो सबसे बड़ा ये टैक्सी का जो आपका खर्चा था मोटा, जो कि 2 से 3 हज़ार होता है, वो आपका यहाँ पे बच गया। हाँ। और एक तरफ का 2 से 3 हज़ार होता है तो मतलब दोनों तरफ का बहुत सारा पैसा आपने बचा लिया इसमें। या फिर आप एक और चीज़ भी कर सकते हो कि कनेक्टेड बसेस मिल जाती हैं। थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी कि 1-2 जगह शायद चेंज करनी पड़े आपको, हाँ। सीधी ना मिले, बट हाँ बस भी आप ले सकते हो बहुत आराम से, सारे रेलवे स्टेशन से बसेस मिल जाती हैं। और अगर आप आ रहे हो नॉर्थ गोवा तो आप उतरो थिविम जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे, और अगर आप आ रहे हो साउथ गोवा पहले तो आप उतरो मड़गांव रेलवे स्टेशन। राइट। तो इन रेलवे स्टेशन से ना वो पास पड़ता है, मड़गांव से साउथ पास है और थिविम से नॉर्थ गोवा पास है। तो आपका जो कम से कम खर्चा होगा वहाँ से आपके अकोमोडेशन तक पहुँचने के लिए। तो अब सेकंड बात करते हैं अकोमोडेशन की। जो दूसरा मोटा खर्चा होता है वो अकोमोडेशन का होता है। तो हाँ। अकोमोडेशन अगर आप सिंगल आ रहे हो तो कभी भी होटल रूम ना लेके आप हॉस्टल लो। तो हॉस्टल जो है आपको एसी हॉस्टल बहुत आराम से 400 रुपये में मिल जाता है, जो कि आपका 3 नाइट का हो गया 1200 रुपये, 1200। बिल्कुल। तो ये मोटा खर्चा भी आपने बहुत सस्ते में निपटा लिया। उसके बाद बात करते हैं घूमने फिरने की और खाने की। तो खाने की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आप सस्ते में खाना चाह रहे हो और ऑथेंटिक खाना खाना चाह रहे हो, सस्ते में ऐसे ही कुछ भी नहीं खाना, मतलब क्योंकि जब आप बाहर आते हो तो आपको हाइजेनिक खाना खाना चाहिए, सो दैट कि आपको डाइजेशन वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए मैं एक अच्छा ऑप्शन बताती हूँ, या तो आप सुबह जैसे पाव वाला आता है तो उससे पाव ले लो, और सब्जी भाजी जो कि दुकान पे मिल जाती है बहुत नियर, जैसे बाहर निकलोगे ना आप थोड़ा सा तो जो लोकल शॉप्स होती हैं जहाँ पे लोकल लोग खाना खाते हैं वहाँ से भाजी ले सकते हो, या फिर वहीं पे पाव भी मिल जाते हैं, अलग से पाव लेने की भी जरूरत नहीं है, मस्त वहाँ पे बैठ के खाओ। 100 रुपए एक आदमी का पूरा जाता भी नहीं और पेट भर जाता है, चाय वगैरह। हाँ। 70 रुपीज में ही हो जाता है ब्रेकफास्ट। हाँ, बट फिर भी हम 100 मान के चल लेते हैं, बहुत मतलब सारी चीज़ें खा के, क्योंकि यहाँ पे 12 रुपए का समोसा मिल जाता है। हाँ। 5 रुपए के जो मिर्ची वड़े होते हैं वो मिल जाते हैं, पाव मिल जाता है 5 रुपए का, और भाजी मिल जाती है 20-30 रुपए की। तो मतलब आपका पेट बहुत आराम से भर जाएगा मल्टीपल चीज़ें खा के भी। बिल्कुल।
लंच के लिए आप थाली ट्राई कर सकते हो, वेज थाली अगर वेजिटेरियन हो, और फिश थाली भी आप खा सकते हो। फिश थाली जो आती है वो भी अराउंड 120 के आसपास आ जाती है, मैक्सिमम 150 मिल जाएगा आपको अगर बहुत थोड़ा सा महंगे एरिया में हो तो। हाँ, बट वो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। देखो हर हाँ। जगह 150 नहीं मिलेगा। अगर आप बीच पे बैठ के खाने लगे तो 150 में तो वहाँ पे आपको नहीं। एक मतलब सस्ती सी चीज भी नहीं मिलती। बिल्कुल। उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि लोकल लोगों का बार कौन सा है, लोकल लोगों का रेस्टोरेंट कौन सा है जहाँ पे बिल्कुल। लोकल लोग खाते हैं, तो वहाँ पे ऑथेंटिक मिलेगा, टेस्टी मिलेगा और आपको सस्ते में मिल जाएगा। और वेज थाली तो 100 रुपीज में ही मिल जाएगी वहाँ हाँ, पे। एग्जैक्टली। या फिर जैसे अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो, जैसे अगर आप कालंगुट पे हो, तो कालंगुट पे एक बिरयानी बहुत फेमस है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है और सस्ते में और बहुत टेस्टी बिरयानी भी मिल जाती है। 100 रुपीज में 100 रुपीज पूरा हाँ। पेट आराम से फुल हो सकता है हाँ, आपका। तो आपने चीज़ें ना थोड़ी एक्सप्लोर करनी है, थोड़ा घूमना है, ढूंढ के तब चीज़ें सेलेक्ट करनी है। ऐसे ही नहीं कि भाई जब देखो बजट में आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो दूसरी चीज़ हो गई आपकी खाने वाला मामला शॉर्ट हो गया। खाने वाले मामले में क्या भाई, खाने का क्या पड़ा आपका, मैक्सिमम पूरे दिन का 500 रुपये पड़ा, हाँ, उससे ज़्यादा नहीं डिनर भी पड़ेगा। रात क्योंकि हाँ। आपका तो डिनर भी आप मान के चलो वही 150 के आसपास आपका हाँ, बट हो फिर भी जाएगा। कुछ हम एक्स्ट्रा बीच में खाते रहते हैं तो हाँ। वो सब जोड़ के मैंने 500 500 लगा दिया एक दिन का, एक हाँ। आदमी का। हाँ तो आपका 4 दिन के हिसाब से 2000 हो गया। हाँ। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई जैसे घूमने का, सब जब गोवा आए हो तो घूमोगे तो हो ही आप। साइट सीइंग का क्या करना है, अगर तो आपने अपनी स्कूटी से जाना है, अगर आपने स्कूटी ली है और हायर की है, जो कि मैंने बताया था रेलवे स्टेशन से या वहाँ पे आके भी अगर आपने हायर की है, तो सबसे बेस्ट तरीका वही होता है, उसी को लेके घूमो और आराम से एक दिन सेट कर लो कि भाई एक दिन मैंने बीचेस घूमने हैं, एक दिन मैंने ओल्ड गोवा घूमना है, एक दिन मैंने पंजिम घूमना है और लास्ट डे कोई और, मतलब अपने हिसाब से अपनी चीज़ें सेट कर लो। या फिर अगर आपने स्कूटी नहीं ली है सपोज़, तो आप एक और काम भी कर सकते हो बस चलती है पंजिम से, तो वो बस का भी टिकट 500 रुपये में वो अच्छी खासी चीज़ें घुमा देती है आपको। और अगर उसमें एक और टिकट आता है 1400 रुपये का, अगर वो टिकट आप लेते हो ना तो फिर तो आपके मज़े ही मज़े, मतलब वो सारी चीज़ें घुमा के आपको और लास्ट में जो क्रूज़ होता है उस पर भी लेके जाती है। हाँ, तो ट्रिप को ना इस तरह प्लान करो, अगर आप घूमना चाहते हो पूरा गोवा अच्छे से, तो 1 नाइट आप साउथ गोवा की तरफ रुको और 2 नाइट आप नॉर्थ की तरफ रुको, या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पीसफुल जगह ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप साउथ गोवा 2 कर लो, 1 नाइट कर लो आप नॉर्थ गोवा की तरफ। राइट। और देखो जो ये मैं एक मैक्सिमम बजट लेके चल रही हूँ ना, 6000 में आपका जाना आना, खाना पीना, रहना, साइट सीइंग सब कुछ हो जाएगा इसमें। और देखो अगर आप बहुत तरीके से खर्चा करोगे तो 6000 में से भी बचा सकते हो आप एक दिन पार्टी करने के लिए। बट फिर भी अगर आप खुले हाथ से भी खर्चा करना चाह रहे हो तब भी 6000 में सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो गाइज, होप करता हूँ जानकारी आपको ये अच्छी लगी होगी। जो बजट में ट्रिप प्लान करना चाहते हैं गोवा का, उनके लिए बहुत ही मतलब यूजफुल वीडियो है ये। और अगर इससे अलग भी आप कुछ और जानकारी चाहते हो गोवा से रिलेटेड, जैसे क्या कहाँ पे हम घूम सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट है घूमने के लिए, तो वो भी आप कमेंट करके नीचे बताना, हम उस पर भी एक वीडियो बना के डाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आगे शेयर भी करना, सो दैट कि दूसरों को भी जानकारी मिल सके। और अगर ऐसी और कोई जानकारी चाहिए तो पहले से हमने आपको बताई दिया कि आप कमेंट करके बताना, सो दैट हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बना देंगे। हाँ, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।